ये तिल खोल देंगे आपके जीवन के सारे राज। अगर आपके भी इन अंगों पर तिल है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये तिल आपके बारे में सारी जानकारी बता देंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंसान के शरीर पर तिलों का अपना एक विशेष महत्व है। प्राचीन ऋषि मुनियों की मान्यता थी कि ग्रंथों की हमारे एक सही जानकारी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ग्रहों की स्थिति के कारण ही मनुष्य के विभिन्न अंगों पर तिल बनते हैं। इससे पता चलता है कि किस अंग पर तिल होना शुभ होता है, कहां होना अशुभ होता है, किस अंग पर तिल होने से क्या प्राप्त होता है या किस चीज का नुकसान होता है। ये आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक समझ लो ये एक तरह से आपका संकेत होता है कि आपके लिए शुभ समय आएगा या अशुभ समय आएगा, आप सफल होंगे या असफल होंगे, आप धनवान होंगे या निर्धन होंगे। तो तिल आपके बारे में बहुत जानकारियां देते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए जानते हैं कि ये तिल आपके बारे में क्या क्या कहते हैं। दोस्तों, अगर आपके दोनों कंधों पर तिल स्थित हैं, कंधों पर, तो आपका जीवन संघर्षमय रहता है। जहां दाएं कंधे पर तिल जातक की तेज बुद्धि तथा विकसित ज्ञान की ओर इशारा करता है, तो वहीं बाएं कंधे पर स्थित तिल धन हानि का सूचक होता है। इसके अलावा कमर पर अगर तिल होता है तो यह शुभ फलदायी होता है। पेट पर अगर तिल की स्थिति है तो यह शुभ नहीं माना जाता है, यह व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक होता है। ऐसे जातक भोजन के शौकीन होते हैं, लेकिन नाभि के आसपास अगर तिल होता है तो धन समृद्धि दिलाता है। अगर तिल नाभि से थोड़ा नीचे है तो जातक को कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। दोस्तों, हथेली के बीच में तिल धन प्राप्ति कराते हैं। बाह में कोहनी के नीचे स्थित तिल शुभ होता है, यह शत्रुनाशक भी होता है, परंतु कलाई पर स्थित तिल अशुभ होता है। भविष्य में जेल भी ऐसे इंसान को हो सकती है। हाथ की त्वचा पर स्थित तिल शुभ फलदायी होता है। इसके अलावा हृदय पर स्थित तिल स्त्रियों का सौभाग्यशाली होता है। पेट और कमर के जोड़ के आसपास के तिल अशुभ होते हैं, लेकिन सीने पर स्थित तिल वाले व्यक्ति की मनोकामनाएं खुद ब खुद पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, समुद्र शास्त्र की माने तो माथे पर तिल का होना मनुष्य को भाग्यवान बनाता है, जबकि ओठों पर स्थित तिल भोग मुक्ति का प्रतीक होता है। स्त्री के शरीर पर बाएं भाग में तथा पुरुष के शरीर पर दाएं भाग में तिल का होना शुभ माना जाता है। शहद के रंग की तरह, भूरे पन्ना की तरह अगर ये लाल रंग के तिलों को अगर हम बात करें, काले रंग के तिलों की हम बात करें, तो काले रंग के तिल की अपेक्षा जो हमने ऊपर रंग बताए थे, जैसे शहद की तरह, भूरे पन्ने की तरह लाल रंग का तिल, तो ये ज्यादा शुभ माने जाते हैं। मतलब काले रंग का तिल नहीं शुभ माना जाएगा और उस रंग के तिल शुभ माने जाएंगे। काले तिल आमतौर पर अच्छे नहीं माने जाते हैं। बता दें कि समुद्र शास्त्र के अनुसार तिल के आकार का भी विशेष महत्व होता है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर पर तिल का आकार इतना छोटा है कि ऐसे तिल दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, तो इनका कोई खास प्रभाव नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर तिल बड़े आकार का है तो व्यक्ति के जीवन को खास तरह से प्रभावित करता है। लंबे तिल सामान्यतया अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाईं ओर तिल होता है तो व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख और भाग्य की प्राप्ति होती है, जबकि बाईं ओर तिल साधारण फलदायी होता है। हालांकि महिलाओं में बाईं ओर का तिल शुभ फलदायी होता है। यदि किसी व्यक्ति के दाएं कनपटी पर तिल होता है तो ये जल्दी विवाह होने का सूचक होता है। इसके अलावा सुंदर पत्नी और अचानक धन लाभ भी दिलाता है। बाएं कनपटी पर तिल अचानक विवाह का सूचक होता है, इसके साथ धन प्राप्ति को भी प्रदान करता है। हालांकि ऐसी भी आशंका होती है कि ऐसा धन शीघ्र नष्ट हो जाता है। दोस्तों, स्त्रियों के बाएं गाल पर तिल होना अत्यंत शुभ होता है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगर तिल भौहों की नोक पर या माथे पर हो तो स्त्री को राजपद की प्राप्ति होती है। नाक के आगे वाले हिस्से में तिल हो तो स्त्री को परम सुख की प्राप्ति होती है। भौहों के बीच की खाली जगह पर तिल होना अति शुभ होता है। दाहिने भौं पर तिल सुख में दाम्पत्य जीवन का संकेत होता है, जबकि बाएं भौं पर तिल होना इसके ठीक उल्टा परिणाम देता है। दोस्तों, पलकों पर तिल शुभ नहीं माने जाते हैं तथा भविष्य में किसी बड़ी विपदा के आने का संकेत देते हैं। कनपटी पर तिल जातक को बैरागी या सन्यासी भी बनाते हैं। नाक के अग्रभाग पर तिल व्यक्ति को विलासी बना देता है। ऊपरी होठ पर स्थित तिल धनवान और प्रतिष्ठावान बनाता है, जबकि नीचे के होठ पर तिल व्यक्ति के कंजूस होने के बारे में बताता है। दोस्तों, नाक की नोक पर तिल का होना जातक के लिए शुभ होता है। नाक के दाहिनी तरफ तिल का होना मतलब कम प्रयत्न करके भी अधिक लाभ प्राप्त होगा, जबकि बाईं तरफ का तिल अशुभ प्रभाव देता है।
थोड़ी पर तिल का होना भी शुभ होता है। व्यक्ति के पास हमेशा धन रहता है और वो अभाव में भी झुकता नहीं है। और इसके अलावा गले में स्थित तिल व्यक्ति की लंबी आयु होने का संकेत देता है और व्यक्ति को ऐसो आराम के साधन बहुत आसानी से मिलते हैं। गले पर तिल वाला जातक आराम पसंद इंसान होता है। गले के आगे भाग में तिल वाले जातक के बहुत मित्र होते हैं, जबकि गले पर पीछे तिल होना जातक के कर्मठ होने का संकेत होता है। वहीं गले के पीछे स्थित तिल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, लेकिन कंधे और गर्दन के जोड़ पर स्थित तिल शुभ फलदायी नहीं होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की पीठ पर तिल होता है वो महत्वाकांक्षी और भौतिकवादी होते हैं। ऐसे जातक रोमांटिक स्वभाव के और घुमक्कड़ होते हैं। ये लोग खूब धन और नाम कमाते हैं और ऐसे लोग खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं। वहीं कूल्हों के ऊपर तिल धन का नाश करवाते हैं। एड़ी में स्थित तिल भी धन तथा मान सम्मान को घटाते हैं। इसके अलावा पैरों पर स्थित तिल वाला व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है, लेकिन पैरों की उंगलियों के तिल जातक को बंधन से भरा जीवन देते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारे शरीर में तिलों के महत्व को समझ गए होंगे और आप इसको जरूर अपने शरीर में देखेंगे और समझ पाएंगे कि कौन सा तिल आपके शरीर पर है तो उसका क्या प्रभाव है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।